किसी परिवार के उजड़ने के बाद कोई सगा नहीं होता, और ये जिस पर बीतती है वही जानता है। मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अरशद जी थे तो हमारे क्लोज थे, आप आज पहली बार आए, आप हमारे परिवार का सदस्य हैं। पहले मुलाकातें नहीं थी, लेकिन आज की यह मुलाकात आपको अरशद भाई की यह कमाई है कि इतने बड़े परिवार आपको देकर के गए। यह उनकी कमाई है कि वो इतना बड़ा स्टेज आपके लिए बना के गए हैं। जितना आपसे संभव हो जरूर करिएगा। हम और जहांगीर भाई और पूरा वेस्टीज परिवार आपके साथ हैं, आपके इन बच्चों के सपने पूरे करने के लिए। आप दो सब कुछ कहना चाहें तो मैं जरूर चाहूंगा, चाहे आप गुड मॉर्निंग से ही शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम सहर है, मैं अमरावती से हूँ। और मेरे तो हालत ऐसे है कि मैं माइक भी नहीं पकड़ सकती ठीक से, लेकिन बोलूँगी क्या। लेकिन इतना बोलूँगी कि मैं वेस्टीज की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और हमारे अपलाइन संतोष सर जी, आलम सर जी, उनकी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे इतना बड़ा यहाँ पर सम्मान दिए, यहाँ बुलाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खुद अपने हस्बैंड से बोलती थी कि आप कुछ ढंग का करो, ये क्या कर रहे हैं, इतना आप भागा दौड़ी करते हो, इतनी मेहनत करते हो, क्या आ रहा है। बच्चों का फ्यूचर का सोचो, कुछ बच्चों के लिए कुछ रखो, बैंक बैलेंस होना चाहिए आगे के लिए। तो उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो बोलते थे क्या तुम एक घर की बात कर रहे हो, अपने हर शहर में एक घर होगा, वो ऐसे बोलते थे। लेकिन ज़िंदगी ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया उनको, और अभी 8 महीने पहले उनकी डेथ हुई यही वेस्टीज में। वेस्टीज के लिए वो आए थे यहाँ। तो ज़्यादा तो मैं इतना ही बोलूँगी, जब यहाँ उनकी डेथ हुई तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और मैंने सर को, शायद आलम सर को यह याद भी होगा कि मैंने उनको बोली थी कि वो वेस्टीज को यहाँ अपना टाइम देने के लिए आए थे, बिजनेस बढ़ाने के लिए आए थे, और यहाँ उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो मैं इस बिजनेस की तरफ अभी कभी पलट कर भी नहीं देखूँगी। तो मेरे को सर ने बोले थे कि अभी आप जाइए घर यहाँ से, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी आप परेशान हो, टेंशन में हो। फिर महीने 2 महीने ऐसे गुजरते चले गए। लेकिन आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पास में वेस्टीज की ताकत है कि उनके जाने के बाद भी मेरे साथ वेस्टीज है। और मेरे इस बच्चे को पता नहीं है कि उसके पापा कहाँ हैं, क्या है, पता नहीं है उसको। ये बोला है कि हमको पापा से मिलना है, हॉस्पिटल में है, मिलने जाएंगे। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वेस्टीज आप लोगों को करना चाहिए, खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए करना चाहिए। दोस्तों, जो इस दुनिया में आया है उसका जाना तय है, ये तो मानते हो आप। बस अपने रहते हुए अपने ऊपर भरोसा रखना, और जीव कंधों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वेस्टीज एक ऐसा नेक, पाक, ईमानदार बिजनेस है, इसे ईमानदारी से अगर आप करोगे तो ना ही केवल पैसा देगा, मान, सम्मान, इज्जत, और आपके जीवन में ही इतना बड़ा परिवार देगा। हाँ जी सर, वैसे तो हम लोग औरतें ज़्यादातर गर्व करती हैं कि हम माँ हैं, हम घर चला रही हैं, हम बहुत कुछ कर रही हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन उनके जाने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि औरतें कुछ भी नहीं हैं। हाँ, जो कुछ भी है, आदमी है, वो सब कुछ है, वो है तो हम हैं। लेकिन उनके जाने के बाद फिर ये रियलाइज़ हुआ कि वो उनके जाने के बाद भी मैं अपने बच्चों के लिए जो कर रही हूँ, मैं माँ भी बन गई हूँ, बाप भी बन गई हूँ। और बाप मुझे बनाया है वेस्टीज ने, और वेस्टीज की ताकत है। हो रहा है तो मैं अपने बच्चों के लिए बाप बनी हूँ। और अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं बाप बनने की कुछ भी नहीं कर पाती बच्चों के लिए। आज पैसा है तो मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ जो उनका बाप कर सकता हूँ। थैंक यू मैम, और गॉड ब्लेस बच्चे। आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोग हैं, सभी भाई लोग, अंकल लोग यहाँ पर आपके साथ हैं। सब ऊपर वाले का है जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो उसका एक भेजा हुआ माध्यम हूँ। अगर मैं कहीं कोई बड़े और पद पर कहीं और होता तो शायद किसी एक की जिंदगी को भी नहीं टच करता। बार बार कहता हूँ, ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि उसने मुझे वेस्टीज दिया, और उस दिन सद्बुद्धि दी कि मेरे समझ में आया, जो आज इतने सारे लोगों की जिंदगी को टच कर पा रहा हूँ। और जब तक ये सांस है इस देश में, बार बार मैं कहता हूँ, मेरी वीडियो में आप सुनोगे, जहाँ भारत सरकार की बिजली नहीं पहुंची, 2025 में संतोष यादव 1 लाख का आदमी उस गाँव तक पहुंचाएगा।